धड़ीचा प्रथा, इसे प्रथा कहना कहीं से सही नहीं होगा, क्योंकि ये प्रथा नहीं कुप्रथा है। धड़ीचा प्रथा में औरतों को कुछ दिन, कुछ महीने या साल के लिए किराए पर लेने का कार्य किया जाता है। कह सकते हैं कि कुछ पैसे देकर एक पक्ष द्वारा लड़कियों को किसी अन्य पक्ष को बेच दिया जाता है। ये सब निर्भर करता है कि अगला व्यक्ति किस प्रकार से उसका दाम लगाता है। इस कुप्रथा में खुद महिला के घर वाले भी शामिल होते हैं। ये कुप्रथा मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के एक भाग से संबंधित है, जहां कोई व्यक्ति किसी महिला के दाम देकर उसे खरीदता है। वो दाम देकर महिला को महीने, साल के लिए खरीद सकता है। इस प्रक्रिया का पूरा लेखा लिखित में स्टाम्प पेपर पर किया जाता है। जब उसका समय पूरा हो जाता है तो उस महिला को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया जाता है, या वही व्यक्ति और पैसे देकर उसे अधिक समय के लिए रख सकता है। ये कुप्रथा ऐसी है जिससे सोचने पर भी एक अत्याचार की तस्वीर सामने आ जाती है। सोच सकते हैं कि जिनको इस कुप्रथा से शोषित होना पड़ता है वो किस स्थिति से गुजरते होंगे। अब सवाल उठता है कि क्या हम शिवपुरी के उस जमीन पर जहां धड़ीचा प्रथा चलती है वहां खड़े होकर ये कह सकते हैं कि गर्व करिए कि आप भारत भूमि पर हैं? शायद कभी नहीं। एक पढ़ा लिखा, समझदार, जागरूक व्यक्ति तो कभी भी ये बात उस जमीन पर खड़ा होकर नहीं कह पाएगा। शायद कुछ व्यक्तियों को ये बात अजीब लगे और कुछ को सुनकर ये विश्वास भी ना हो, लेकिन यही सत्य है। भारत विविधताओं का देश है जिस पर हमेशा से गर्व महसूस किया जाता रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ही विविधता हमारे देश के लिए प्रसन्नता का अवसर लेकर आए। बहुत बार ये विविधताएं बहुत कुछ सोचने, विचारने को मजबूर करती हैं। क्या ये वही भारत भूमि है जहां नारी शक्ति की उपासना में व्रत रखे जाते हैं? क्या ये वही देश है जहां दुष्टों का अंत करने वाली मां काली की उपासना की जाती है? रिपोर्ट, न्यूज़ स्टोरी इंडिया।